अभयोदय नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव में सड़क के किनारे सविता अपना डोसे का ठेला लगाती थी। एक दिन रामू नाम का भिखारी खाने की तलाश में वहां पहुंच जाता है। माई 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। मेरे पास पैसे भी नहीं है, दया करके कुछ खाने को दे दो। सविता गुस्से से कहती है, हाय हाय, अभी व्यापार की शुरुआत भी नहीं हुई और आ गए मुंह उठा के भीख मांगने। रामू परेशान होकर चला जाता है और मायूस होकर बैठ जाता है। वहाँ एक पेड़ की टहनी पर एक गर्भवती बंदरिया बैठी बैठी सोचती रहती है, बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे बच्चे को भी पोषण मिलना जरूरी है। अगर कुछ खाने को नहीं मिलता तो मैं कमजोरी से मर जाऊंगी। भगवान कोई रास्ता दिखाओ, दया करो, मेरे बच्चे के जन्म तक भी अगर मैं जिंदा रहूं तो काफी है, तब तक जीने के लिए खाना भी जरूरी है, दया करो भगवान। वो यहाँ वहाँ देखती है, तभी उसे सविता अपनी ठेले पर डोसा बनाते हुए दिखाई देती है। वो बंदरिया सविता की तरफ जाकर उसे बड़ी आस लगाकर देखती है। सविता उससे गुस्से से देखती है। तब बंदरिया पास जाकर, माँ कुछ खाने को दे दो, मेरे पेट में बच्चा है, भूख के मारे मेरी जान जा रही है, दया करो कुछ खाने को दे दो। सविता गुस्से से कहती है, हाँ, मैं ही मिली तुमको, इंसानों को भी मैं ही दान करूँ और प्राणियों को भी मैं ही खिलाऊं, फिर मैं क्या करूँ? और मुझे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी, न जाने कहाँ से चले आते हैं। ऐसा कहकर एक बड़ा डंडा बंदरिया की तरफ फेंकती है। बंदरिया दर्द से चीखती है, परेशान होकर रास्ते पर यहाँ वहाँ चक्कर काटती रहती है। उसे देख रामू भी गुस्सा हो जाता है। कैसी औरत है, इंसानों को न सही बेजुबान जानवरों को भी दया नहीं आती। तभी वहाँ एक आदमी आकर रामू को एक रोटी दे जाता है। रामू थोड़ी रोटी अपने लिए रखकर थोड़ी उस बंदरिया को देने की सोचता है। तभी बंदरिया रामू के हाथ में रोटी देखती है और खुद ही उसके पास जाकर, मेरे पेट में बच्चा है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, ऐसे इशारे करती है। रामू को उस पर दया आती है। वो रोटी बंदरिया को देकर वहाँ से घर की ओर चला जाता है। बंदरिया रोटी खाकर रामू के पीछे पीछे जाने लगती है। रामू उसे देख सोचता है, ये क्या, बंदरिया तो मेरे पीछे आ रही है। वो एक जगह खड़ा हो जाता है। तब बंदरिया फिर रुक जाती है। रामू उसके पास जाकर पूछता है, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हें रोटी तो दे दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। बंदरिया कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। ठीक है, मेरे साथ आओगी, मेरे घर पे रहोगी? राजू पूछता है। तब बंदरिया भी सिर हिलाती है। ठीक है, मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में, आज से मैं तेरे लिए और तुम मेरे लिए, अब चले। रामू उस बंदरिया को कंधे पर उठाकर अपनी झोपड़ी की तरफ ले जाता है। आज उस सविता ने तुम्हारे साथ जो किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कभी इंसानों को मदद नहीं करती, पर तुम जैसे बेजुबान जानवरों को भी मदद नहीं कर रही, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने भी तय कर लिया कि मैं भी ठेला लगाऊंगा, कुछ पैसे है मेरे पास। और पूरा घर छान मारते हैं। उसे यहाँ वहाँ छिपाए हुए थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। वो बाजार जाकर नया कुर्ता खरीद लेता है। अगले दिन वो सविता के ठेले के सामने ही अपना खुद का एक ठेला लगा देता है। सविता उस दिन ठेले पर नहीं आती। रामू को इस बात का फायदा ही होता है। बंदरिया ग्राहकों को डोसा परोसती है। ग्राहक उसे देख के अचरज करते हैं। ये क्या, बंदरिया कितना अच्छा काम कर रही है, ग्राहकों को खाना लाकर दे रही है, कमाल है। देखने के लिए बहुत गांव वाले वहां आकर डोसे का ऑर्डर देते हैं और बंदरिया के हाथ से डोसा लेकर खाते हैं। बंदरिया भी ग्राहकों की मांग के अनुसार उन्हें खाने की चीजें लाकर देती है। रामू दोपहर तक अच्छा व्यापार करता है। डोसे का आटा भी खत्म हो जाता है। वो सारा सामान समेट कर घर चला जाता है। वो देखता है बहुत सारे पैसे जमा हो गए हैं। तब बंदरिया से कहता है, न जाने कौन से शुभ घड़ी में तुम मुझे मिली, तुम्हारी वजह से मैं भिखारी से व्यापारी बन गया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तब बंदरिया की आंखें भर जाती है। असल में मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मेरे पेट में बच्चा है और मैं भूख से बेहाल थी, मुझे आपने अपनी रोटी दी और पेट पर हाथ घुमाकर रामू को इशारे में बताती। ओहो, तुम पेट से हो इसलिए तुम्हारा पेट ऐसा दिख रहा है। हाँ, लेकिन अब तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा भोजन लेना चाहिए। और
राजू बाजार जाकर बंदरिया के लिए ढेर सारे फल ले आता है। बंदरिया खुशी खुशी फल खाती है। ऐसा भोजन मैंने आज तक नहीं किया। भगवान बहुत दयालु है, हमारी जरूरत जान के पूरा करने वाले के पास ही हमें भेजते हैं। मुझे आपके पास भेज दिया, आप ना होते तो मेरा क्या होता। और हाथ जोड़कर रामू को धन्यवाद देती है। उसकी आंखें भर आती है। तब रामू उसे कहता है, अब तुम मेरे बच्चे की तरह हो। और हाँ, बच्चे अपने माँ बाप का धन्यवाद नहीं दिया करते। और कल से हम काम करेंगे और तुम डोसा बनाना और उसे मैं लोगों को परोस दूंगा। तब बंदरिया हंसने लगती है। कोई बात नहीं, यहाँ वहाँ घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें डोसा बनाना सिखा दूंगा। बंदरिया भी खुश हो जाती है। अगले दिन रामू उसे डोसा बनाना सिखा देता है। बंदरिया भी उसी तरह डोसा बनाना शुरू कर देती है। गाँव वाले ये नजारा देखकर अचंभित हो जाते हैं। अरे कल सबको डोसा लाकर दे रही थी, आज तो खुद ही डोसा बना रही है। लोग रामू के ठेले पर आकर डोसा खाना पसंद करते हैं, डोसे की तारीफ करते हैं। ये सब देख सविता गुस्से से लाल हो जाती है। हाँ, ये बंदरिया की मदद से व्यापार कर रहा है और मेरा नुकसान कर रहा है। ये जानते नहीं मेरे बारे में मैं क्या कर सकती हूँ। इन्हें मजा चखाना ही होगा। बंदरिया ही नहीं होगी तो व्यापार कैसे करेगा दोबारा। इसे भीख मांगनी पड़ेगी। मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। थोड़ी देर बाद रामू और बंदरिया व्यापार खत्म कर घर जाते हैं और बंदरिया भी खुश हो जाती है। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें खुशी हुई है। तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रहना और मुस्कुराती रहना। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सविता रामू के पास जाती है। इधर आओ। बंदरिया को अपने पास बुलाती है। तुम बहुत अच्छी हो। रामू भी अच्छा है, अकेला है बेचारा। तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। तुम कितनी अच्छी हो। ये लो, तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। ये लो, इसे खाओ। ओए माँ, दर्द हो रहा है। हाय हाय, ओए माँ, ओए माँ, चिल्लाती चिल्लाती है। सविता कहती है, मर जाओ मनहूस बंदरिया। तुम्हें मैंने फल दिया ना, उसमें जहर था। मर जाओ, तुम्हारी मौत देखकर मुझे खुशी मिलेगी। सविता बड़ी निर्दयता से बंदरिया को देखकर बड़बड़ाती है। बंदरिया बेचारी दर्द से बेहाल तड़पती रहती। हाय हाय, ओए माँ, ओए माँ। और उसकी आवाज सुनकर राजू दौड़ा भागता है। सविता उसे देख के भाग जाती है। रामू बंदरिया के पास आकर क्या हुआ, क्या हुआ? और बंदरिया को लेकर प्राणियों के अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करता है। कुछ समय बाद डॉक्टर बताता है, सब ठीक है, माँ की हालत अब अच्छी है, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था वो बच नहीं पाया। तब रामू कहता है, हे प्रभु, ये क्या किया? वो माँ बच्चे की आस में कितने सपने देख रही थी। उसके आने के इंतजार में मुझसे कई बार उसने अपनी खुशी जाहिर की थी। रामू की आंखें भर आती है। उतने में बंदरिया उसके पास आकर इशारे करती है। रोना मत, मैं बताती हूँ ये सब किसने किया। और इशारे करके बताती है। रामू को अपने साथ लेकर सविता के पास जाती है। सविता उन्हें देख घबरा जाती है। तब रामू कहता है, क्या देख रही हो? बंदरिया अभी भी जिंदा है, मरी नहीं। हाँ, मैं उसे वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाता तो शायद मरी ही जाती, लेकिन ईश्वर की कृपा से बच गई। लेकिन बच्चे को खोने का दर्द से बेहाल हो गई है। देखो उसे। तब सविता, क्या बात कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी बंदरिया को मैं क्यों मारूंगी? बंदरिया इशारा करती है। तुमने ही किया है ये सब मुझे मारने के लिए। तुमने मुझे जहरीला फल खिलाया। मैंने मेरा बच्चा खोया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और बंदरिया रोने लगती है। रामू देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी तो मुझको सजा देती। जो कुछ बुरा करना था तो मेरे साथ करती। इस बेचारी बंदरिया के साथ तुमने जो बुरा व्यवहार किया है ना सविता, यह ठीक नहीं है। अब कुछ भी करने से तुम उसका बच्चा नहीं लौटा सकती। छी, तुम औरत के नाम पे कलंक हो। कितनी किन्होंने हरकत की थी तुमने। तुमको कितना भी समझाओ, अक्ल नहीं है। तुम्हें मेरी वजह से जो नुकसान हो रहा है ना, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तुम तुम्हारा व्यापार करो, मैं तुम्हारे व्यापार के बीच नहीं आऊंगी। लेकिन तुम कभी भी मेरी बंदरिया और मेरे रास्ते में कभी नहीं आना, समझी? हम ये गाँव छोड़कर चले जाते हैं। सविता उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। रामू उस बंदरिया को लेकर गांव छोड़कर चला जाता है।